Now we are to discuss about the approach to assessment. As we have already explained that we are talking on the National Curriculum Framework for School Education, and that document is having five parts: A, B, C, D, and E. Part A, that is being considered as mandatory to read out in order to get some background to understand the other part, and that is approach. So under approach there are four chapters. We have covered first, second chapter and three parts of third chapter, and the most comprehensive part of chapter 3 is assessment, which we are working on, we are talking on. And in this context, this part is regarding approach to assessment. So the approach to assessment is based on the NEP 2020 reflections. मतलब ये तो क्लियर है कि 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के क्रम में ही चूंकि ये करिकुलम फ्रेमवर्क बना है, तो ऑब्वियस है कि उसका जो इस असेसमेंट वाला पार्ट है दैट इज आल्सो बेस्ड ऑन the recommendations and reflections of National Education Policy 2020. Under the subhead, Purpose of Assessment, it mentions two purposes of measuring a student's achievement and gauging classroom effectiveness. मतलब ये डॉक्यूमेंट मेंशन करता है कि असेसमेंट का, स्टूडेंट के असेसमेंट का मेजर पर्पस दो ही है. एंड व्हाट आर दोज? These two purposes of assessment are as पहला, certification is being made based on it. मतलब जैसे अब क्लास का प्रमोशन हो या फिर फाइनल मैट्रिक वगैरह के स्टेज पे, या रिकमेंडेशन ये भी है कि हर स्टेज पे भी कई स्टेजेस पे अब परीक्षा करा के सर्टिफिकेशन की बात करते हैं, लेकिन सर्टिफिकेशन इन द सेंस कि प्रमोशन क्लास 1 से 2, 2 से 3. So one major purpose of this assessment of a student learning is certification, and followed by second, it helps to improve teaching and learning. How? क्योंकि आप जानते हैं कि जब हम लोग इवैल्यूएशन करते हैं तो उससे हमको फीडबैक मिलता है कि स्टूडेंट परफॉर्म कैसा कर रहा है, या फिर टीचर को भी फीडबैक मिलता है कि आखिर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अच्छा क्यों नहीं कर पाया या अच्छा कर रहा है. तो जब अच्छा कर रहा है तो ठीक है, दैट विल कंटिन्यू. लेकिन अच्छा नहीं कर रहा है, देन सम सॉर्ट ऑफ चेंजेस विल बी मेड इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग. तो ये दो काम है, दीज टू पर्पजेज. एक तो असेसमेंट का सर्टिफिकेशन, और दूसरा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को फीडबैक रिसीव करने के कारण इम्प्रूव करना. सबहेड असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ये दो तीन कंसेप्ट है इसमें. सबहेड असेसमेंट ऑफ लर्निंग, assessment for learning, and assessment as learning indicate that all these three approaches are employed in school education. एक तो assessment of learning, मतलब लर्निंग कितनी घटित हुई उसका असेसमेंट. असेसमेंट फॉर लर्निंग मतलब फीडबैक प्राप्त कीजिए ताकि लर्निंग फैसिलिटेट यदि नहीं हुई है तो हो. और असेसमेंट एज लर्निंग मतलब कंटिन्यूअस प्रोसेस है. टीचिंग एंड टेस्टिंग हैव टू गो टुगेदर. And these three concepts indicate that all these three approaches are employed in school education. मतलब क्या क्या? Assessment of learning, assessment for learning, and assessment as learning. These approaches are being employed with the purpose. मतलब ये तीन अप्रोच क्यों? पहला, to evaluate और measure learning outcomes. कितना प्राप्त किया है, अचीवमेंट सही है कि नहीं है, लेवल क्या है. To facilitate learning, कुछ कमी है तो उसको दुरुस्त करेंगे फीडबैक की मदद से. एंड टू गो टुगेदर मतलब लर्निंग एंड असेसमेंट टुगेदर. यदि हम दोनों को, ये तीनों अप्रोचेज जो शुरू में हमने मेंशन किया यहाँ, उसको यदि पर्पस से मिला है तो कह सकते हैं कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग का पर्पस है टू मेजर लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग का पर्पस है टू फैसिलिटेट लर्निंग मतलब लर्निंग को ज़्यादा बढ़ाना, फीडबैक कुछ इम्प्रूवमेंट करना,
और असेसमेंट एज लर्निंग का पर्पस है टू गो टुगेदर, मतलब टीचिंग एंड लर्निंग, sorry, teaching and testing must go together. So not only teaching is a continuous process, along with teaching, testing is also a continuous process. So assessment and teaching have to go together. This is the meaning of, this is the purpose of assessment as learning. So in this part we could learn about अप्रोच ऑफ लर्निंग। दो बातें पहले की कि हम सर्टिफिकेशन और फीडबैक के लिए करते हैं, फिर हमने तीन तरह की के अप्रोचेस की बात की, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, और फिर ये कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या, अचीवमेंट को मेजर करने के लिए, असेसमेंट फॉर लर्निंग फीडबैक प्राप्त करके और लर्निंग को फैसिलिटेट करने के लिए, और फिर असेसमेंट एज लर्निंग का मतलब यह है कि टीचिंग एंड टेस्टिंग आर नॉट सेपरेटेड, they have to go together. So this is all about this part. Thank you.